हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं नियो बैंक्स के बारे में। क्या है नियो बैंक्स, क्यों रेलेवेंट है और असल में क्या डिफरेंस है इनमें और एक नॉर्मल बैंक्स में जिनको हम जानते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों से हमने देखा है एक टर्म काफी फेमस है, फिनटेक फर्म्स, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स। ये ऐसी कंपनीज या ऐसे आउटलेट्स हैं जो फाइनेंस में आज तक जो हम देखते आए हैं। फाइनेंस से आप क्या समझते हैं? जहां भी आप या तो कोई मॉनेटरी चीज़ों का लेन देन करते हैं, पैसे देते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कमर्शियल फर्म्स हो गई, फॉर एग्जांपल बैंक्स, शेयर होल्डर्स की ब्रोकरेज फर्म्स हो गई। पहले वो सब आपको प्रॉपर शेयर अगर खरीदना होता था तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, ये शेयर आपने खरीदा है। और आप उस शेयर का जब सर्टिफिकेट आपके पास होता था, इसका सबूत होता था कि आपके पास वो शेयर है। अब क्या होता है, आप 5 पैसा, अपस्टॉक, जीरो था जैसी कंपनी से ऑनलाइन स्टॉक्स खरीद सकते हैं और वो आपके ऑनलाइन डीमेट अकाउंट में जाता है। वो जो हम देख रहे हैं वो एक तरह का डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। वो ऐसी फर्म्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज्यादा एफिशिएंट और सुचारू बनाने के लिए। उसी प्रकार से हमने देखा जब बैंक जो नॉर्मली ब्रिक और मॉर्टर बैंक जिनको हम जानते हैं, बैंक्स मतलब आपको जो बैंक पता है कि वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, जहां आप एक बैंकिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं, वहां आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उन केसेस में कुछ ऐसे फाइनेंशियल फर्म्स आए हैं, कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज आई हैं जो अपना सारा काम ऑनलाइन करती हैं और वो डेटा का यूज करती हैं, डेटा एनालिटिक्स का यूज करती हैं। उनसे उनके पास स्पेशलाइज्ड डेटा होता है। फॉर एग्जांपल एक बैंक में आप जाएं और मैं जाऊं और हम कोई सर्विसेज लें, तो हम पैसे डालेंगे, पैसे निकालेंगे, या फिर कोई एक सर्विस इंश्योरेंस के लिए, या फिर हम कोई एफडी अकाउंट खुलवा ले, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा ले। वो हम पर्सन टू पर्सन जाकर वहां करते हैं और बैंक आपको उसके बदले में लोन देता है, आपको सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन उनकी सारी सेवाएं अक्सर एक ब्रैकेट्स में होती है। इतनी सैलरी वालों को ये सेवा देनी है, इतनी सैलरी वालों को ये सेवा देनी है। वो स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज नहीं होती क्योंकि इनके पास इतना डेटा नहीं होता। जो ऑनलाइन कंपनीज है इनके पास डेटा और एनालिटिक्स होता है, तो इनको पता होता है कि एक व्यक्ति अगर इस ब्रैकेट का और ये चीजें करना चाह रहा है तो इसको ये सेवा हम दे सकते हैं। तो ज्यादा पर्सनलाइज्ड उनके पास डेटा एनालिटिक्स की वजह से सुविधाएं होती है देने। लेकिन इंडिया में बैंक ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस, जो इन फर्म्स के पास होता नहीं है। तो अब ऐसे फर्म्स जो कि टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फोन पे, ये कंपनीज यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए या वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए आपको ऑलरेडी कुछ सुविधाएं वो दे रही हैं जो आमतौर पे बैंक दिया करते थे। आप इनके थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं, आप इनके वॉलेट्स में पैसे भी रख रहे हैं, जो मुख्य रूप से बैंक का काम हुआ करता। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन सेवाओं का पेमेंट करने में आपकी मदद करती है, जैसे रेजर पे का इस्तेमाल आप पेमेंट करने में कर सकते हैं अगर कोई सेवा किसी वेबसाइट से आप ले रहे हैं। तो इस तरह की चीजें और ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं। तो वहां एक नया टर्म आया है नियो बैंक्स का। ये असल में यूरोप और बाकी देशों में काफी प्रचलित है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बैंक नहीं है, परंपरागत रूप से बैंक्स नहीं है, लेकिन ये वो सारी सुविधाएं देते हैं जो बैंक्स आपको दे पाते हैं। और इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, ये पूरी तरह डिजिटली प्रेजेंट होते हैं। अब आमतौर पे अगर आपको बोला जाए कि अपना आप 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया एक ऐसे बैंक में रख दो जो कि कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो भाई आप तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल बैंक के केस में आपको पता है ये इसका एड्रेस है, यहाँ अकाउंट है, यहाँ कैश स्टोर होता है, आरबीआई इसको ओवरलुक करती है। तो ये नियो बैंक्स एक सॉल्यूशन है जो कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो जो भरोसे की बात होती है उसके लिए एक आमतौर पर नॉर्मल बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई इस बैंक के साथ हम मिलकर काम करेंगे और ये बैंक हमारा पेरेंट बैंक होगा, इस बैंक की सर्विसेज को हम और ज्यादा डिजिटाइज करेंगे, तो हम इसके रूप से एक नियो बैंक बनेंगे। तो नियो बैंक एक फाइनेंशियल फर्म्स है जो कि केवल डिजिटल जिनकी प्रेजेंस है और वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सेविंग्स अकाउंट हो गए, इंटरेस्ट लोन हो गए, ये सब चीजें करके आपको वो पर्सनलाइज सेवाएं प्रदान करेंगे। और नियो बैंक्स के टर्म में खास बात ये होगी कि जो काम अभी तक बैंक्स कम सुचारू रूप से कर पा रहे थे, पर्सनलाइज सर्विसेज देना, वो ये दे पाएंगे। ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपका इजीली अकाउंट खुल पाएगा। आपको अकाउंट ऑनलाइन खोलना है, ऑनलाइन ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, डिजिटल वॉलेट होगा जहां से आप सेवाएं दे पाएंगे। डिफरेंस क्या है? ये जो लोन लेंगे, ये जो भी लोन देंगे या जो भी क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो थ्रू अ पेरेंट बैंक होगा। खास बात, अभी ऐसी कोई कैटेगरी आरबीआई रूल्स के अंतर्गत नहीं है, इसको लेके बात चल रही है। यूके यूएस में कई सारे ऐसे डिजिटल बैंक्स हैं, ऑनलाइन ओनली बैंक्स हैं, जिन्हें नियो बैंक्स भी कहते हैं। तो इंडिया में रेजर पे की बात मैंने करी, वो भी एक नियो बैंक खोलने की बात कर रहे हैं। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट और जो भी सर्विसेज हैं पर्सनलाइज रूप से आपको दे पाएंगे। इनकी खास बात क्या है? आमतौर पर जो बैंक होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको एक पैसे अगर अपने पैसे खुद के निकालने भी है तो आप 3-4 फॉर्म्स भरेंगे। नियो बैंक्स में सुविधाएं ये होती है कि वो पर्सनलाइज होती हैं। वहां पे अकाउंट खोलना भी डिजिटली, आप वीडियो के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। आप आधार और डिजिटल ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपकी ऑफिस में जाने का काम नहीं है, आप सब कुछ फोन के थ्रू करते हैं। काफी सिंप्लीफाइड होता है, काफी ट्रांसपेरेंट होता है और
ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। इनकी रेट्स जो है, क्या सेवाएं किस दर पे मिलेंगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी है, आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए। अगर आपको एक स्पेसिफिक सर्विस चाहिए जो अभी तक किसी को नहीं चाहिए थी, तो ये बैंक्स क्योंकि इतने फ्लेक्सिबल होते हैं तो आपके लिए स्पेसिफिकली वो सेवा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेमेंट करना है किसी कंपनी को, जहां पेमेंट देने के लिए आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या किसी आपको डॉलर्स में पे करना है, हो सकता है आपका बैंक वो सुविधा ना प्रोवाइड करता हो, तो आपके लिए भी सुविधा नहीं होगी। लेकिन अगर नियो बैंक है तो वो देखेगा, अच्छा इस व्यक्ति को सुविधा चाहिए, क्या हमें ऐसी और सुविधाएं भविष्य में देनी पड़ सकती हैं, क्या ये हमारे लिए वायबल है, और अगर उनको लगता है वायबल है तो ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंप्लीटली एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास होती है, और ये पिछले 10 सालों में उभर के आए हैं। 2013 के बाद से ये ऐसे बैंक सामने आए हैं, और सब कुछ यहाँ इंस्टेंटेनियस होता है, डिजिटाइज तरीके से होता है। तो बैंकों का एक नया स्वरूप है, जहां जो फिनटेक फर्म्स हैं वो आम बैंकों के अंदर काम करेंगे, और वो फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको काफी एफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक आरबीआई ने इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, लेकिन बातें चल रही हैं और बहुत जल्दी इनके ऊपर रूल्स मार्केट में आने ही वाले हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।